पवन, मैं चंद्रू। क्यों बे चंदू, नाइट में निकलने वाले चांद आज सुबह सुबह क्यों कॉल कर दिया मुझे? अबे चुप हो जा यार, जब देखो कॉमेडी करते रहता है। ठीक है, बात क्या है ये बता। वो बेंगलोर में मुझे एक अर्जेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तू जहाँ रहता है ना, मैं वहीं आ रहा हूँ, मिलके मजे करते हैं। अच्छा, लेकिन शाम को मैं शूटिंग पर जा रहा हूँ, मुझे लौटने में लेट हो जाएगा। अरे यार, फिर मैं क्या करूँ? ठीक है, टेंशन मत ले तू, मैं फ्लैट की चाबी सिक्योरिटी को देकर जाऊंगा, उससे तू कलेक्ट कर लेना। कोई परेशानी होगी तो मुझे बताना। ऐसा है तो फिर ठीक है भाई। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। क्या हुआ माँ जी? मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। ठीक है। काम वाली आएगी तो उसे चाबी दे देना। हाँ, ये लो ठीक है। चाबी। जी। मैं मैजेस्टिक रीच हो गया हूँ। यहाँ बेंगलोर में हद से ज्यादा ट्रैफिक है भाई। घर का लोकेशन मैंने व्हाट्सएप किया है, मैप देखकर सीधे घर पहुंच जा। ठीक है? ठीक है यार, जल्दी भेज। यहाँ का ट्रैफिक देखकर लगता है कि घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। ठीक है ठीक है, वो सब कहानी सुनाना बंद कर, जल्दी से ऑटो पकड़ और जो लोकेशन मैंने दिया वहाँ पर पहुँच जा। ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। ये कैसा शहर है यार, ट्रैफिक ज्यादा है और रोड कम है। कितने हुए? 250। ठीक है, ये लो चेंज रख लो। थैंक यू सर। तो इतने बड़े अपार्टमेंट में रहता है मेरा दोस्त। यहाँ पर सिक्योरिटी है क्या? नजर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो करंट भी नहीं है, लेकिन लाइट क्यों बंद रखी है? क्या है यार ये? अपार्टमेंट है या भूत बंगला? दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। लगता है ये बहरा है। अरे कुछ बोलेगा? हाँ बोलो। कितनी भयानक शक्ल है यार। आइए लाइट ऑफ कर दे यार। क्या चाहिए? यहाँ का सिक्योरिटी तू ही है क्या? हाँ मैं हूँ। मेरे डायरेक्टर के फ्लैट की चाबी चाहिए थी। वो फ्लैट की चाबी ना, देता हूँ। उन्होंने फोन करके बताया था। ये लीजिए। ठीक है। इस तरफ जाना। सीधा जाना है? सीधा? अरे यहाँ से जाओ। अच्छा, यहाँ से? जाओ, फालतू का दिमाग खाते, मैं खुद टेंशन में हूँ। लगता है ये सिक्योरिटी वाला पागल हो गया है। घर में भी लाइट नहीं है। चिक चिक चिक। ये है कॉमेडी। बेड तो एकदम सॉफ्ट है। आखिरकार लाइट आ ही गई। चलो खाने के लिए कुछ है क्या देखता हूँ। लगता है पार्टी का इंतजाम करके रखा है। अब किसका मैसेज आ गया? और ये भी पोस्टपोन हो गया क्या? क्या जिंदगी है। इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया और यहाँ टीवी भी नहीं चल रही है। अरे यार, अपना बैड लक ही खराब है। छे, क्या करूं? डायरेक्टर के कमरे में कुछ कहानियां तो होंगी। माँ जी। हाँ बोलो। मैं दवा लेकर आया था,
विवेक के कमरे में रख दो। ठीक है माँ जी। हाँ, यहाँ रख देता हूँ। अरे पर्स, पर्स में तो बहुत पैसा है, ले लो क्या? माँ जी, माँ जी, क्या हुआ वॉचमैन, क्या हुआ? ये देखो आपका बेटा गिर गया। विवेक, विवेक, क्या हुआ विवेक? विवेक, वॉचमैन जरा यहाँ तो आओ। आ रहा हूँ माँ। हुआ इसे? उठो। आराम से उठाओ। उठो। उधर ले चलो। क्या हो गया तुम्हें विवेक? हे भगवान, यहाँ लेटो आराम से। विवेक, अरे ये क्या? माँ जी, देखो ब्लड, ब्लड। तुम रुको, मैं आती हूँ। हाँ। कहीं मत जाना। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों किया इसने? क्या है ये सब? अरे बेचारा, खून लगता है कट गया। अरे नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे मारता है, मुझे मारेगा। हे डाकू, छोड़ो, छोड़ो। पतिरथ, छोड़ महारथ, दे। प्रभुरथ, इन सबको लगता है कि मैं ही हूँ। मारेगा और क्या? ये तीनों रथ मेरे जैसे इंसान में ढूंढना शुरू कर देगा तो छोड़ो। इस दुनिया में कोई नहीं बच सकता उनसे। क्यों पता है? तू मुझ में जो देख रहा है, मैं वैसा रथ नहीं हूँ। अरे छोड़ो, विवेक, माँ जी, अरे माँ ये जी। क्या कर रहा है विवेक? क्या कर रहा है तू? छोड़ो इसे विवेक, छोड़ दो विवेक, छोड़ दो बेटा। ए विवेक, विवेक ऐसा मत कर। आजा, देगा मुझे। विवेक आजा। पीछे अरे हटो बेटा। पागल, हट जा। पागल कहीं का, मुझे तो मार ही देता। ये लो, खा लो। सो जाओ। हाँ, पैर ऊपर रखो। हाँ, लेट जाओ बेटा। पागल कहीं का, कपड़े भी खराब कर दिए। मेंटल है लगता है। माँ जी, पहले उसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए। मुझे माफ कर दो वॉचमैन, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कभी कभी वो ऐसा करता है। रहने दीजिए माँ जी, आप क्यों रो रही हो? अच्छे डॉक्टर को दिखाओ उसे। दिखाऊंगी मैं। पागल कहीं का, मुझे मारने की कोशिश की उसने। अब मैं उस पागल को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हे हेलो। आइए सर, आइए। हाँ चलो जल्दी करो। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक। हे गुड मॉर्निंग। अरे बात क्या है, तेरे चेहरे पर बैंडेज लगी हुई है, कुछ लफड़ा हुआ क्या? अरे बोलना। अच्छा ये यार, सुबह ट्रिम करते वक्त थोड़ा सा कट लग गया था, इसीलिए ये बैंडेज लगाया।
अच्छा ठीक है यार, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। ओके ठीक है। अरे 1 बज गए, पता ही नहीं चला यार। क्या हो रहा है? हेलो। सर टाइम हो गया। हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ मैं तो। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके बाय सर। बाय। पागल कहीं का, कुछ भी हो जाए इसे तो सबक सिखाना ही होगा। मम्मी, मम्मी। आ गया बेटा, ये ले कॉफी। कॉफी नहीं, आप बैठिए पहले। हाँ? बैठिए तो सही। सुबह कहाँ चली गई थी? मैं नहा के सोया हुआ था और आपने मुझे जगाया तक नहीं। ऑफिस के लिए लेट हो गया ना, पता है ना? रोज तो जल्दी जाता ही है ना, आज अगर लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, आई लव यू माँ। भैया ये सारे कपड़े आयरन कर दिए हैं, कहाँ रखूं? ऊपर जाके मम्मी को दे दो। ठीक है भैया। अच्छा बेटा सुनो, तुम्हारा रिजल्ट का क्या हुआ? आ गया, फर्स्ट रैंक मिला। अच्छा, तो मिठाई? हम्म, चलो उदास मत हो। हाँ, ये लो चॉकलेट ले लेना। थैंक यू भैया। लगता है इसके ऊपर भी स्केच का प्लान बनाया है इसने। स्माइल। अरे विवेक, विवेक क्या हुआ? ऐसे क्यों सोया है? ए, अरे बाप रे, तेरे सर पे तो चोट लगी है। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? अरे अरे कुछ नहीं मम्मी, वो रात में लाइट चली गई थी ना, तो पानी पीने के लिए यहाँ आया था। गर्मी की वजह से यहीं सो गया और पता भी नहीं चला। अरे मम्मी, ऑफिस के लिए फिर लेट हो गया। मैं रेडी होता हूँ। विवेक सुन तो। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। हे भगवान, मेरा भला करना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो, बोल लेना। अच्छा 1 मिनट।
हाँ बोलो। ठीक है, मिलती हूँ। पुलिस अपनी आत्मरक्षा के लिए गन का इस्तेमाल करती है और लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं। हमारे जैसे सामान्य युवक आत्मरक्षा के लिए क्या करें? इस सवाल का जवाब है चाकू। इस चाकू से हम अपने घर की सब्जियां भी काट सकते हैं और समय आने पे हम खुद की आत्मरक्षा भी कर सकते हैं। तुम्हारी अनामिका। ये ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट मैंने कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है। हे सर साइन। थैंक यू। इसकी वजह से मुझे ताकत आ गई है। अब देखता हूँ मुझे कैसे मारेगा। मैं भी देखता हूँ। होने दो उसे। अंजलि। अरे भाई तुम ठीक तो हो? भाई ठीक हो ना? उठो उठो। ठीक तो हो? चोट लगी क्या? आंखें खोलो। अरे क्या कर रहे हो? और दूंगा मैं तुझे। भाई गलती से टक्कर लगी। पागल है क्या? ए क्या कर रहे हो? ए पागल। अरे तेरी तो पागल हो गया है तू? ए क्या हुआ? क्या हुआ? आंखें खोलो। अरे यार ये तो मेंटल लगता है। सुनो ये पानी पियो। पानी पी लो। ऐसे पब्लिक प्लेस पर ये चाकू लेकर घूमना तुम्हें डर नहीं लगता? ये गैर कानूनी काम है, समझ गए? ये पकड़ो और दोबारा ऐसा मत करना। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। पता नहीं मेंटल है। अरे यार ए देखकर चलना, अंधा है क्या? हे, पागल कहीं का। इसकी तो नहीं छोड़ूंगा। कौन है? कौन है? अरे कौन है? आ रही हूँ, आती हूँ, आती हूँ। बाप रे। अरे रे, क्या हो गया है इसे? विवेक, ए विवेक तो क्या है? क्या हुआ तुझे? विवेक रुक जा। विवेक, विवेक क्या हुआ है? विवेक,
धोखा दे रही है। हाँ, कुमार स्वामी लिवरकूल पार्क में एक खून हुआ है। वहां एक औरत की लाश मिली है। खून करने वाले को पुलिस ढूंढ रही है। मैं तो फंस गया यार। हेलो। हेलो, अभी तक कहाँ हो? थोड़ा पर्सनल काम था यार मुझे। फिर ऑफिस नहीं आओगे क्या? नहीं यार, अच्छा, 1 हफ्ते तक नहीं आ पाऊंगा। ओके, लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है मैंने। ठीक है, देखता हूँ। न्यूज़पेपर में मर्डर के केस होते हैं लेकिन एक भी सॉल्व नहीं होता। वॉचमैन, यहाँ हाँ, पर आओ। आया आया। क्या हुआ बोलिए सर। ये मंजूनाथ का घर कहाँ पर है? क्यों? जरा देख कर बता ना। हाँ मैं देखता हूँ। कौन सा मंजूनाथ? अरे ये देख। ओह 301 ना, 3rd फ्लोर है। वही घर है। ठीक है ठीक है। सर मैं भी आऊँ क्या? नहीं नहीं, मैं खुद जाता हूँ। हेलो। आंटी विवेक नहीं है क्या? विवेक तो मुझे ही कभी कभार मिलता है उमा। जब देखो तब बिजी रहता है। आज तो घर पर ही है। लगता है सोया है। 1 मिनट रुक, देखती हूँ। विवेक, विवेक। उमा, हाँ आंटी। लगता है विवेक सो गया है। ओह, तू बिल्कुल टेंशन मत ठीक ले। है आंटी। शाम को बर्थडे पार्टी है ना? हाँ, मैं और विवेक दोनों पक्का आएंगे, ठीक है ना? आना ही होगा। हाँ ओके, बाय। ठीक है आंटी, बाय। विवेक, ए विवेक, रुक जा। यहाँ देख। क्या हुआ है माँ? क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर काम पे क्यों नहीं जाता? जब देखो रूम में बंद रहता है। किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस मुझे अकेले रहने का मन कर रहा है। ठीक है। रात को खुशी का बर्थडे है। हम दोनों जा रहे हैं। तुझे आना ही होगा, ऐसा खुशी ने 1000 बार कहा है मुझसे। शाम को रेडी हो जाना, ठीक है? मैं नहीं जा सकता माँ, आप ही जाइए। ए, कह दिया ना, आना है तो आना है, तुझे समझ गया ना? अगर पार्टी में मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? नो। अर्जेंटली ऑफिस चलो, काम है, जल्दी आना। पार्टी अभी खत्म हो गई होगी ना? बेटा तुम और कुछ खाओगी क्या? हाय उमा। आइए आइए। मम्मी मुझे क्या आंटी, चॉकलेट आप भी ना? चाहिए। आपको कल बर्थडे पे बुलाया था और आप क्या आ जा कहूँ रही उमा, हैं। रात को नाइट ड्यूटी करके ये अब घर आया है। हाय खुशी। बैठो ना। हाँ, थैंक यू। हैप्पी अच्छा। बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे खुशी। आंटी ये मेरे भाई हैं और ये मिसेस दिल्ली में रहते हैं। आप लोग बातें कीजिए, मैं केक लेकर आती हूँ। ठीक है। दिल्ली कैसा है? कैसा है वहाँ का एटमॉस्फेयर? बहुत सब अच्छा कुछ है। अच्छा है। ए, ये लो आंटी, ये लीजिए। थैंक यू उमा। आ जाओ महेश। क्या है? हाँ, कल तुम्हें बर्थडे पे बुलाया था और आ जा रहे हो? हाँ आंटी, ये मेरा भाई है महेश, इसी एरिया में एसआई के तौर पे काम कर रहा है। नमस्ते।
अरे मैं इससे जितना दूर भागना चाह रहा हूँ ये उतना ही मेरे करीब आ रहा है। बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आती हूँ। चलो बेटा, हम दोनों मिलकर सारे गिफ्ट खोलते हैं। ओके, चलो चलो मेरे साथ। कितने सारे गिफ्ट नमस्ते आए हैं। जीजू। हाँ, आप बताइए कैसे? क्यों महेश, फंक्शन में क्यों नहीं आए थे तुम? एटलीस्ट बेटे के फंक्शन में तो आना चाहिए था ना तुम्हें। नहीं जीजा जी, हमारे एरिया में एक बच्ची का खून हुआ है। दरअसल मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। सबूत तो मिल गए हैं। खूनी जहाँ कहीं भी हो मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। ओहो ठीक है ठीक है। क्या हुआ? केक लो महेश। कल से तुम्हारा फोन भी बंद था। चलो, क्या हुआ, चलते कहीं हैं बिजी थे क्या? लेकिन क्यों? चलो ना। मम्मा इसका भी यही है। जब देखो काम काम बोलकर ऐसे ही घूमता रहता है। बहुत पसंद। ये ऐसे क्यों उठकर चला क्या गया? हुआ आंटी, ऐसे क्यों चला गया? वो क्या है उमा, उसे अर्जेंटली ऑफिस जाना था इसीलिए चला गया। बहुत काम है उसे। अब देखता हूँ मुझे कौन पकड़ता है। हाँ। क्या महेश, उसने चाकू से मार दिया उसे? कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना मत। उसने पब्लिक में चाकू मारा है तो मतलब बहुत ही खतरनाक है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सही कहा। विवेक, इतना अंधेरा क्यों करके रखा है इसने? विवेक, ए विवेक, आजकल जैसा बर्ताव कर रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उमा कितना पूछ रही थी तेरे बारे में। 5 मिनट रुक जाता तो क्या हो जाता तेरा? वहाँ पर मुझे आना पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं है? क्यों नहीं आएगा तू? तेरा ये बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पागलों की तरह हरकत कर रहा है। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, क्या बोलता रहता है? लोग क्या सोचेंगे तेरे बारे में? अजीब हरकतें करने लगा है आजकल तू। मैं जो मना करती हूँ तू वही काम करता है। मैंने कहा था ना मुझे अकेले छोड़ दो, नहीं छोड़ा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गणेश जी की आरती ले लेना माँ जी। ठीक है पंडित जी। बम बम भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। क्या समस्या है माता? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? बाबा जी, मेरा एक बेटा है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल किसी अजीब सी छाया ने जैसे उसे कैद कर लिया है। वो तड़प रहा है। आपकी समस्या मैं दूर करूंगा। बम बम भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। आइए बाबा जी, अंदर आइए ना। बम बम भोलेनाथ। बैठिए ना बाबा जी, मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। हाँ।
बेटा। हाँ, कौन है ये पागल? बम बम भोलेनाथ। फट। तीन अमावस्या के बाद ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। आ, क्या क्या करेगा मैं भी देखता हूँ। भोलेनाथ। हाँ। हाँ, बम बम फट। अब यही सब बचा था। हाँ? बम बम भोलेनाथ। बम बम भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। थू, पागल कहीं का। विवेक, मैंने तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया है। अब ठीक है। आजा, गरम गरम खाएगा तो अच्छा रहेगा। आजा, आ। बैठ जा। देखना, तुझे पसंद नहीं है ये जानकर मटर ज्यादा डाली है उपमे में। पेट भर के खाना। खाना। खा विवेक। हाँ? ये एक जहर है। हाँ? खाएगा ना? 5 मिनट में मर जाएगा। नहीं। खा विवेक, खा। अच्छा बना ना, तो खा ले। हेलो, हाँ उमा बोलो। नहीं नहीं, मीठा अगर खा मैंने कर इसे उपमा खाया तो मैं बनाया मर था। जाऊंगा। अरे कहाँ गया ये? हाँ, अरे अरे इतनी जल्दी खा लिया इसने। क्या हो गया है इसे? पता नहीं आजकल इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए मिस्टर, हमसे बच पाना इतना आसान नहीं है। उस पार्क में खून तूने ही किया था ना, ये मुझे पता चल गया है। सारे सबूत मिल गए हैं। मैं तुझे पक्का अरेस्ट करूंगा। सरेंडर हो जा। कितनी बेरहमी से मारा है तूने उस लड़की को। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ए मिस्टर, ए मिस्टर। नो नो इंस्पेक्टर, नो, मुझे अरेस्ट मत करो। मैंने किसी का खून नहीं किया इंस्पेक्टर। मैंने किसी को नहीं मारा इंस्पेक्टर। मैंने किसी का खून नहीं किया है। मेरा भरोसा करो प्लीज इंस्पेक्टर। नो। मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी कोई आया क्या? मम्मी क्या हुआ? विवेक, मम्मी मुझे बचा लो। मम्मी विवेक क्या हुआ तुझे? बता ना। मम्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कौन आया है? बता ना मुझे, कौन आया है? हाँ मैं चलकर देखती हूँ ना। हाँ बता ना मुझे। नहीं माँ, कोई मुझे पकड़ने के लिए आया है। कौन आया है? जाके देखूं क्या? नहीं, हट ना, मत जाओ, मत देखती जाओ। हूँ मैं। कोई नहीं है, रुक रुक, मैं देखती हूँ। हाँ चल रुक, आ आजा। आंखें खोल अपनी, खोल। अरे आंखें तो खोल अपनी, देख ना उधर। हाँ? कौन है यहाँ? मम्मी वो देखो, ये लोग मुझे पकड़ने आए। ये लोग मुझे पकड़ने आए। ये लोग मुझे पकड़ ले जाएंगे। मम्मी बचाओ। तूने कोई सपना देख लिया है। तुझे कोई डरावना सपना आया होगा। देख, आँख खोल के देख बेटा, ध्यान से देख बेटा। बोल। नहीं मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ ले आया था। ये लोग मुझे लेके चले जाएंगे। अब ठीक है बेटा, माँ है ना तेरे साथ, तू डरता क्यों है? ठीक है, चल चल चल, आ आजा।
नमस्ते। नमस्ते। आइए डॉक्टर, हाँ। आइए ना, बैठिए। हाँ ठीक है। विवेक को लेकर आती हूँ मैं। हाँ ठीक है, लेकर आइए। आराम से, ओ, आराम से। आप छोड़िए छोड़िए छोड़िए। आओ बेटा, आओ आओ आराम से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैठ जाओ बैठो। रिलैक्स रिलैक्स। देखिए ना डॉक्टर, मेरे बेटे की क्या हालत हो गई। आप रोइए मत, कोई टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। कुछ नहीं होगा, आप अंदर जाइए, मैं थोड़ा काउंसलिंग करूंगा। जाइए आप, कुछ नहीं होगा। विवेक, विवेक, व्हाट हैपेंड विवेक? डॉक्टर आप यहाँ? क्या हुआ? कोई मारने आता है क्या? कोई खून करने आ रहा है ऐसा लग रहा है तुम्हें? कौन है वो विवेक? डॉक्टर, अंजलि, पुलिस, वो सिक्योरिटी वाला, डॉक्टर, वो मास्क पहने हुआ वाला आदमी, वो मुझे मार देगा। ये सब लोग मुझे हर रोज मारने आते हैं डॉक्टर। विवेक, मैं उन सबको जानता हूँ, मैं उनसे बात करूंगा विवेक। डॉक्टर, आप उन लोग को जानते हैं क्या? हाँ मैं जानता हूँ। ए सिक्योरिटी, यहाँ पर आओ। विवेक को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से चुपचाप, जाओ। डॉक्टर, हाँ वो सिक्योरिटी वाला मुझे घूरते हुए जा रहा है। नहीं, देखिए नहीं, डॉक्टर। नहीं विवेक, चला गया वो, छोड़ो उसे। अरे वो चला गया, मैं उससे बात करूंगा ना, बात करूंगा ना मैं उससे। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप चोर को पकड़ने को छोड़कर विवेक के पीछे क्यों पड़े हो? जाइए, वो मास्क पहना हुआ आदमी को लेकर निकल जाइए यहाँ से, जाइए। नॉनसेंस, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, जाइए आप। डॉक्टर, वो मास्क पहना हुआ आदमी फिर से ऐसा नहीं करेगा ना डॉक्टर? बोलिए। नहीं विवेक, मैं उनसे बात कर लूंगा। ये अंजलि कौन है विवेक? वो धोखेबाज है, वो बहुत बड़ी धोखेबाज है। वो मेरी प्यारी सी एंजल है। मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन वो सिक्योरिटी वाला मेरे बारे में उसे कुछ ज्यादा ही गलत बता दिया। उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। नहीं यार। अच्छा, आ वेट, गई। आई विल कॉल यू बैक। कितनी केयरलेस हो गई है। हाय विवेक, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हाँ, बोलो। वो 1 मिनट। हाँ हाँ, मेरे लिए वो मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं हाँ, मुझसे तुमसे ज्यादा बात मीटिंग करूंगी। इम्पोर्टेंट रहेगी। हाँ। मैंने ऐसी लड़की को पसंद नहीं क्यों किया जिसके पास टाइम ना हो। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। ठीक है, समझ गई। मैं जितना हो सके उतना जल्दी आऊंगी। बोलो विवेक, तुम्हें कुछ बात करनी थी इसलिए बुलाया ना? ऐसे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सॉरी, बिजी हूँ यही कहने यहाँ आया था। सरप्राइज कहकर बुलाया और अभी बिजी हूँ ये कहकर जा रहा है। और फिर उस दिन पता है क्या हुआ? मेरा टाइम ही सही नहीं है। सुबह सुबह मैंने मां से झगड़ा कर लिया। अंजलि मुझे देख करके अनदेखा करके चली गई। गाड़ी भी नहीं रोका उसने।
और ऊपर से आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ सही कहा। तुझसे मिलने के लिए ही तो इतनी जल्दी आई हूँ। ये तो अंजलि है। नहीं, पार्क में ऐसा मत करो, कोई देख लेगा तो मुश्किल होगी। कोई बात नहीं। You so naughty। Yes, I जो am। मना कर रही हूँ तो वही कर रहे हो तुम। मुझे धोखा दे रही है। क्या मौसम है आज, मुझे You मत so रोको, please। romantic, हाँ? विवेक, इसने लड़की का खून किया। पार्वती माँ जी, डॉक्टर, देखिए आप रोइए मत। जिसको साइकोफोबिया होता है उसके लिए ये चीज कॉमन है, लेकिन उतना डेंजर भी नहीं है ये। आपका कहने का क्या मतलब है डॉक्टर? मेरा बेटा मेंटल पेशेंट है क्या? इन्हें हम मेंटल पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हिंदी में इसे मनोरथ पुकारा जाता है। ऐसे लोग एक तरह से काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, डर उसमें ही रहते हैं। जिन लोगों को यह बीमारी है, उनके देखे हुए किसी भी इंसान को, घटनाओं को जिंदगी में जमा रखकर उन्हीं के साथ जीते रहते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए 1 से 6 महीने के लिए स्पेशल काउंसलिंग की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं इसे ठीक करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। थैंक यू। विवेक, हे विवेक, विवेक क्या हुआ है तुझे? रुक जा। विवेक, ये क्या कर रहा है तू? विवेक, विवेक, विवेक इधर हट। विवेक, विवेक, विवेक क्या हुआ तुझे? विवेक, क्या हो गया है बेटा? क्या हुआ है तुझे? बता, आ इधर आ, यहाँ बैठ जा। क्या हुआ है तुझे? मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता। मुझे जहर दे के मार दो माँ। मैं नहीं सह पा रहा हूँ माँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा।
मेरी वजह से आपको भी तकलीफ हो रही। मैं नहीं जी पाऊंगा, मुझे मार दो। ऐसा नहीं कहते। आजा, सो जा। आ मेरी गोद में लेट। आजा, आजा बच्चे। किसी माँ के लिए उसका बेटा कभी बोझ नहीं होता। 9 महीने कोख में रखकर भी तुझे बोझ नहीं माना, तो अब तू मेरे लिए बोझ कैसे बन सकता है? तुझे कुछ नहीं होगा। विवेक, तो ये यहाँ है। ये मुझे पक्का मार देगी। इस चाकू से तू नहीं बच सकता। मैं तुझे चाकू घोप घोप के मारूंगी विवेक। यही तेरा आखिरी दिन है। आज मैं इस बात का फैसला करके ही रहूंगा। इसने बहुत खेल लिया मेरी जिंदगी से। ये क्या? इस चाकू में तो धार भी नहीं है। दूसरा चाकू कहाँ रखा है मैंने? आगे कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये कहानी सच है या फिर काल्पनिक है? हेलो चंदू। हेलो। ऑरेंज कलर की बुक है क्या? ऑरेंज कलर का बुक? उसमें एक प्रोड्यूसर का नंबर है, मुझे वो दे दे जल्दी से। एक मिनट। हाँ, ये तो मेरे हाथ में ही है। उसमें नंबर लिखा देना मुझे। हाँ। नहीं भाई, नहीं लिखा है। अबे ठीक से देखना होगा। बिल्कुल खाली है। झूठ बोल रहा है ना तू? भाई मैं तुम्हारे फ्लैट 309 में हूँ। ऐसा क्या? हाँ। सुन, फिर से बोलो। फ्लैट का नंबर बता मुझे। फ्लैट नंबर? हाँ, जल्दी बता। एक मिनट। हो 310 है। हाँ, अरे मैं तो किसी और के फ्लैट में आ गया हूँ। निकलना पड़ेगा। इस सिक्योरिटी वाले ने मुझे गलत चाबियां दे दी थी। पहले यहाँ से कल्टी मारते हैं। सिक्योरिटी। लगता है कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। सिक्योरिटी। जी सर। तुझमें थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या हुआ सर? मेरे दोस्त के फ्लैट की चाबी देने को बोला, तूने किसी और की दे दी। अच्छा, दीजिए तो। ड्यूटी अच्छे से करने को बोला, तो टाइट होके सो रहा है क्या? क्या काम करते हो तुम लोग पता नहीं। अगर ऐसा करेगा तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। देखता हूँ। हाँ, ये लीजिए 309। सर कल वो लाइट गई थी ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया, माफ कीजिए। ये लीजिए। पागल। अगर वो फ्लैट ओनर रहता ना तो मुझे चोर समझकर जेल भेज देता और तू भी साथ चलता। कैसे काम करते हो तुम लोग यार? सॉरी सर, माफ करना। देखो कैसी शक्ल है, जंगल में रहने वाला गोरिल्ला दिख रहा है। जस्ट अभी आया हूँ। ठीक है तो डायरी ढूंढ। कहाँ रखा है वो डायरी? वहीं टेबल पर रखी होगी, ठीक से देख। हाँ, एक मिनट देखता हूँ भाई। हाँ। मिल गई ना? टेबल के ऊपर। यहाँ नहीं है भाई। वहाँ नहीं है तो फिर एक काम कर, टीवी के पास में होगी, देख। टीवी के यहाँ? हाँ, टीवी के नीचे देख। टीवी के यहाँ? अरे देखना ढंग से, वहीं पर होगी। यहाँ तो एक बड़ा बुक है यार। अरे यार नीचे देखना, नीचे होगी। तूने जो डायरी बताई थी वो डायरी मिल नहीं रही है। अरे वहीं पे रखी है, ठीक से देख, पीले रंग की है। हाँ भाई, डायरी मिल गई। हाँ, उसमें प्रोड्यूसर का नंबर है, मुझे उस जल्दी घर नंबर वाली दे। डायरी और ये सेम है क्या? ये दोनों सेम है? चलो देखते हैं।
क्या होगा इसमें? ये भी सेम है, ये भी सेम है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है यार। चलो देखते हैं इसमें क्या है। विवेक, विवेक, उठ जा, फ्रेश हो जा, लेट हो गया है। मम्मी वहीं खड़ी रहो ना प्लीज। यही हो ना? यही हूँ मैं। आँख खोलूं क्या? 1 2 3। माँ, करोड़ों रुपए भी अगर दिए जाए ना तो भी ऐसे भगवान के दर्शन नहीं मिल सकते। लव यू माँ। कॉफी पी के जल्दी से तैयार हो जा। मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। मम्मी बाय। विवेक, 100 साल जिए मेरा बेटा। तू ये भूल गया था। ओ अरे हाँ, चलता हूँ। हाँ बाय। बाय। अंजू, अरे दीदी मैं कैसी अच्छी हैं? हूँ। डैडी कैसे वो हैं? अंदर हैं। अच्छा जीजा जी से बात नहीं करोगी फ्रेश अप क्या? होने के बाद बात करती हूँ। सुनिए, फ्रेश अप होने के बाद बात करेगी बोल रही है। थोड़ी देर रुकिए, मैं बाद में आपको कॉल करती हूँ। सारे फ्लोर के स्टेप एक ही तरह से बनने चाहिए, जैसा कि इसमें दिख रहा है उसी तरह। हाँ हाय विवेक। वैसे। हाय हाय हाय। हाय। लो मिठाई खाओ। हाँ ये प्लान्स लेकर जाना। ठीक है सर। लो विवेक। ए मिठाई लो ना स्पेशल भाई। क्या है? सुरेश सुरेश, तुम भी ये लो। जी सर। एक और मिठाई लो, मैं बताता हूँ। एक और। मेरा नया प्रोजेक्ट ओके हो गया यार। ए कांग्रेट्स। थैंक यू। वो सब तो ठीक है, वो प्रोजेक्ट तुम्हें करना चाहिए था, तुमने मना क्यों किया? हाँ क्या हो गया? अच्छा, वो बताओ ना वाला? मुझे। क्यों विवेक, उस प्रोजेक्ट में आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? यार एक्चुअली वहाँ पर टेम्पल तोड़ के बिल्डिंग बनाने को बोल रहे थे। पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं आया। ओ ये बात है, तुम्हारी फिलोसफी कंपनी के वर्कर्स और प्रेजर को सूट नहीं करता होगा। क्या करें यार, मेरा मन जो कहता है मैं वही करता हूँ। और वैसे भी मंदिर तोड़कर बिजनेस करना, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है विवेक, बाकी के स्टाफ को भी मिठाई खिलानी है, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। ओके, एनीवेज ऑल द बेस्ट। थैंक यू विवेक। बाय। बाय। ठीक है। ओके बाय बाय। हाय। एक्चुअली डॉक्टर रघुवेंद्र जी से मिलना है। मैडम आप? माई सेल्फ अंजलि, आज से मैं उनकी जूनियर अपॉइंटेंट हूँ। आई एम मेघना। थैंक यू। कहाँ मिलेंगे गो वो? स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट। बाय। या मैंने कहा ना कि मैं आऊंगा, अब तुम जाओ। जैसा आप कहे सर। अरे मैं आ जाऊंगा, संजू बोला ना। ठीक है सर। ओह सॉरी ओह, सर। कोई बात नहीं अंजलि, आ जाओ। आओ आकर बैठो। थैंक यू सर। स्वीट लीजिए ना मैडम। और लीजिए ना मैडम। नो थैंक्स, बट क्या स्पेशल है? एक्चुअली हमारे सर की मीटिंग ट्रम्प के साथ फिक्स हो गई है, इसीलिए। हाँ, ट्रम्प के साथ? वो क्या है ना, मैंने जेड सिक्योरिटी को बोला था लैंडिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए हेलीकॉप्टर भेजा है उन्होंने। सो नए ज्वाइन होने वाले आप ही हो क्या? ऊपर 2 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक काम करिए, आप लगेज लेकर ऊपर आइए। कंफ्यूज मत होना, वो मेरा पाला हुआ लड़का है, मेनिया का पेशेंट है। वो अपने खुद के कल्पनाओं में कुछ भी बोलता रहता है। ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आया था, उसका कैरेक्टर मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने अपने पास ही रख लिया। सो नाइस ऑफ यू सर। अच्छा बताओ, जर्नी कैसी थी? हॉस्पिटल देखा क्या आपने? सब कुछ अच्छा हुआ। इनफैक्ट आप जैसे लोगों के साथ वर्क करने का भाग्य मिला है, ये सच में मेरा नसीब है सर। रियली आई एम वेरी लकी, यू नो। अब ये सब बातें क्यों, वर्क के बारे में कंसंट्रेट करते हैं। कल से तुम ड्यूटी को ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। चलिए। कोई बात नहीं, आप चलिए।
कोई बात नहीं, आप चलिए ना। यार अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया? अरे मुझे लेट हो गया। मैं भी आऊंगा, तू क्या करेगा? यार आराम से रहना, कोई बात नहीं। मैंने बोला था ना, तू टेंशन मत ले। पक्का मैं बोल रहा हूँ ना यार। ऑन नहीं हो रही। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। अरे क्या हाँ हो हाँ गया ठीक है, इसे? मैंने कहा ना होल्ड कर। ओके हाँ बोल। हाँ कॉफी 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 चाहिए मुझे। मुझे कॉफी बनाना भी तो नहीं आता। यूट्यूब पे देखता हूँ। यस। अरे मेरे यूट्यूब देवता, प्लीज मुझे आज बचा लेना। हाँ कॉफी चाहिए, कॉफी चाहिए, कॉफी चाहिए। काफी चाहिए। थैंक यू सो मच बेटा। कॉफी तुम यहाँ? कितने लोग आए ये बेटा? दीदी का घर है। हाँ उसने कहा था मुझसे, पर मैंने बात ही नहीं सुनी उसकी। अंजू, तू इसे पहले से जानती है? नहीं, मैं तो अभी अभी मिली हूँ। ये मेरी बहन अंजलि है, डॉक्टर है। हाय। हेलो। अंजलि, ये आंटी का बेटा विवेक है, इंजीनियर है। नमस्ते आंटी। बेटा कॉफी तुमने बनाया? आइए ना ये आंटी, लीजिए। बैठते हैं। आइए बैठिए। चलो। हाँ कॉफी बहुत अच्छी बनाई है आंटी आपके बेटे ने। अच्छा, तुमने बनाई है? विवेक, कॉफी कैसे बनाई तुमने? अभी यूट्यूब से देख के। ओह, ऐसा क्या? यूट्यूब से कमाल बनाना की कॉफी सीखा है। अंजू, इतनी अच्छी कॉफी बनी है, क्या अच्छी है बताऊं? बहुत अच्छी है। हाँ, सच सुपर में। है, बहुत अच्छी कॉफी बनाई है इसने। हाँ, तू भी सच पिएगा में। ना? बहुत अच्छी बनी नहीं है। आप लोग कॉफी पीजिए तो- पीजिए, कोई नहीं। अरे थोड़ा सा पी के तो देख। अरे पीजिए ना, अरे कोई बात ऐसी नहीं। कॉफी तो मैंने जिंदगी में नहीं पी। तुम्हें टेस्ट करना चाहिए एक बार टेस्ट तो करना ही चाहिए। नमक वाली कॉफी। इसका चेहरा देखो। तू कब सीखेगा कॉफी बनाना? जब भी तूने कॉफी बनाई है, खुद तो पी कर देख, तब पता चलेगा। वही तो अंजलि मैंने है तो ना, शक्कर कमाल वाली की सुनी थी, कॉफी। ये नमक वाली पहली बार। कहीं विवेक ना आ जाए। उसके आने से पहले मुझे सब्जी काटनी होगी। चाकू निकाल कर रखती हूँ। आती हूँ। ब्रेकअप होने के बाद भी मैं दारू नहीं पीता। मम्मी चाकू यहीं तो रखा था। कहीं विवेक तो नहीं ले गया? हे भगवान, इतना सब कुछ करने के बाद भी इसका पागलपन नहीं गया।
पार्वती बोल रही हूँ। बोलिए पार्वती जी। ओके। आप हिम्मत रखिए। थैंक यू। पता नहीं यार, 3 दिनों से पेशेंट एडमिट है। अब देखते हैं, रिपोर्ट करने के लिए बोला है। और कितना टाइम लगेगा मम्मी? पेशेंट्स होंगे इसीलिए लेट हो रहा है। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। बड़े भैया को बुला ही ले क्या? हेलो, पता नहीं। अरे यार कहाँ पर है तू? मैं हॉस्पिटल में ही बैठा हूँ। अच्छा तो डॉक्टर मिले? हाँ हाँ, मिल गए। और सब ठीक है ना? आज जो मेरे दिल की हालत ठीक हुई है इसका कारण अंजलि मैडम ही है। अगर उन्होंने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो मैं कब का डर के मारे मर गया होता। वो तो मेरी जिंदगी में भगवान की तरह आई हैं। अच्छा ऐसी अगर बात वो है। नहीं मिलती तो मेरा पता नहीं क्या होता। ऐसी हालत थी मेरी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। ओके? अंजलि बोल रहा है। हाँ हाँ ठीक है। ओ अंजलि मैडम आ गई हैं। मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है? हाँ। ओह नाइस। कैसा है? हाय मिस्टर मुर्गेश, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ मैडम। मैं ठीक हो गया ना? नो प्रॉब्लम मिस्टर मुर्गेश, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। हाँ। एक्चुअली आपका एक लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए कब तक आएगी वो? जो रिपोर्ट दिक्कत हो पूरा वो चेक ठीक से करके बताना। रखूंगी मैं। नेक्स्ट वीक Okay, आके madam. मुझसे मिलना। ओके, Sure, सी यू madam. नेक्स्ट वीक। थैंक यू मैडम। टेक केयर। तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यहीं पर तो थे, कहाँ गए? Hmm, जरा वहाँ पर देख, कुछ दिख रहा है? मेरे सीनियर से बात कर रहे हैं। हाय। हाय। हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, आप एप्पल खाइए। हेलो। सच में मजा आ रहा है। विवेक। मेरी हालत के बारे में मम्मी को कहीं पता तो नहीं चल गया? मम्मी, क्या हुआ मम्मी तुम्हें? हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत, ठीक है? ठीक है बेटा। चलता हूं मैं। मैं कम इन सर? आओ अंजलि, बैठो। वो यूएसए में एक इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट के बारे में एक सेमिनार है। लास्ट मिनट कॉल, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। वो इसमें सारी डिटेल्स हैं। ओके। आगे आने वाले सारे अपॉइंटमेंट आपको थोड़ा हैंडल करना होगा। श्योर सर। ओके? इट्स माय यस रिस्पांसिबिलिटी। प्लीज ये लीजिए। एनीथिंग इमरजेंसी प्लीज गिव मी अ कॉल। श्योर। ओके? ऑल राइट सर। थैंक यू। सर हैप्पी जर्नी। थैंक यू सो मच। हाय आंटी। अरे अंजलि, आ जाओ बेटी, आओ, बैठ जाओ। क्या पियोगी, कॉफी या चाय? मुझे वो सब नहीं चाहिए आंटी। आंटी विवेक नहीं दिख रहा है। विवेक तो ऑफिस गया है। क्या हुआ, उसने कुछ परेशान किया क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है आंटी। एक्चुअली मैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हूँ।
आज हॉस्पिटल में मेरे सीनियर डॉक्टर ने मुझे एक केस दिया है। वो केस जब मैंने ओपन किया तो मैं बहुत ही शॉक हो गई, लेकिन विवेक अभी भी मुझे उस तरह का नजर नहीं आया। बोलिए आंटी। आंटी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? बोलिए आंटी, आप जैसे बोलेंगी मैं उस हिसाब से विवेक का ट्रीटमेंट शुरू करूंगी। विवेक आजकल बहुत डेंजर में है, लेकिन ट्रीटमेंट देकर इस रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है। रोइए मत आंटी, विवेक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसे मैं ठीक करूंगी। बोलिए आंटी। क्या कहूँ बेटी, अंजलि, मेरा विवेक जब 10 साल का था तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता था। तभी कुछ बदमाश लड़के आके झगड़ा करने लगे। उस झगड़े में मेरे विवेक के एक फ्रेंड को उन बदमाश लड़कों में से एक ने चाकू मार दिया। वहाँ पर खड़े विवेक ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। उसके फ्रेंड की तड़प, वो खून, वो चाकू, वो सब कुछ मेरे विवेक के जहन में बैठ गया। उसी समय वहाँ पर रहने वाले अगल बगल के लोग, पुलिस वाले इस घटना को लेकर बार बार उससे सवाल पूछ रहे थे और बोल रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ, ये सब पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्यों हुआ। इन सब बातों ने उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया और वो इस दर्द से बाहर नहीं आ पा रहा है। तब से वो ऐसा ही है। अंजलि, विवेक को ठीक करके उसकी लाइफ में उजाला लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इधर उधर की बातें सोचकर उसका जो दिमाग घूम रहा है ना, उसके उस तकलीफ को मैं ठीक करूंगी। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। विवेक, फोन वहां रखो। विवेक, कीप योर मोबाइल देयर। आपको चाकू से इतना डर क्यों है? मैंने तुम्हारे केस को कंप्लीटली स्टडी किया है और तुम्हारी माँ से मैंने तुम्हारे बारे में सारी बातें जान ली हैं। बचपन में हुए एक घटना को अपने दिमाग में रखकर उसे क्यों जी रहे हो विवेक? देखो, किसी और गिल्ट में जीकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। यहाँ कुछ नहीं है विवेक। अगर तुमने काउंसलर की हेल्प ली तो तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। विवेक, मेरी बात मानो, तुम जल्दी से रिकवर कर जाओगे। ये देखो। नहीं 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 नहीं। विवेक, बैठ जाओ। स्लोली रिलैक्स, काम डाउन। इसे हाथ में पकड़ो, उस हाथ से भी पकड़ो नाइफ को। देखो, कस के पकड़ो, ऐसे। गुड। बेटर? यस। वेरी गुड। अभी इस एप्पल को कट करो, वैसे ही। नाइस, गुड। गुड। घर पर मम्मी को तुम्हें ही रोज सब्जी काट कर देनी होगी। हाँ, यस। उसके अलावा इस चाकू को तुम्हें अपने पास ही रखना है। बी हैप्पी ऑलवेज। ना मुझे काउंसलिंग चाहिए और ना ही तुम्हारा साथ चाहिए। हाय विवेक। विवेक, विवेक रुक जाओ। विवेक। हाय आंटी। अरे अंजलि, आ जाओ, बैठो ना। हाय विवेक।
विवेक की हालत अब ठीक हो रही है, तुम्हें पता है ना। नाराज मत होना बेटी। मुझे पता है आंटी, विवेक जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। अंजलि, हे ब्रो, मूवी चलें क्या? टिकट मैं बुक करता हूँ। हाँ। हे विवेक, तू जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसा है तो मैं काम चेंज कर लूंगा। अरे बेचारी उस लड़की ने तेरी कितनी मदद की है, उसे तू ऐसे अवॉइड कर रहा है। वो तुझसे बात करना चाहती है, तू ठीक से बात किए बिना यहाँ रुक रुक कर किसी से मूवी देखने की बात कर रहा है। मम्मी, मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। मुझे उसके साथ रहना पसंद भी है, बट अभी मेरा डिप्रेशन कम हो रहा है, लेकिन अगले महीने फिर वापस आ जाएगा, इसकी गारंटी है मम्मी। किसी घाव के दाग को प्लास्टिक सर्जरी करके उसे गायब किया जा सकता है, लेकिन दिल पे लगे घाव को नहीं। अगर मैं कहीं दोबारा डिप्रेशन में चला गया ना, तो मैं मर जाऊंगा मम्मी, या तो फिर मैं किसी को मार दूंगा। इन दोनों ही हालत में अगर मुझे कुछ हो गया तो तकलीफ तो आपको होगी ना। विवेक, 2 मिनट्स, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? आप डॉक्टर हैं और मैं आपका पेशेंट, बस इतना ही। देखो विवेक, तुम में एक डर है, उस डर के अलावा यू आर परफेक्टली ऑल राइट। तुम जब देखो तब नेगेटिव सोचते रहते हो। प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव तो सोचो। किसी और घटना को सोचकर इस तरह से अपनी लाइफ को तकलीफ देना सही नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो विवेक। उस दिन जो तुम अपनी माँ से बात कर रहे थे, वो मैंने सब कुछ सुन लिया था। यार मेरा तो प्यार मेरा तो तू वजह है जीने की। साथ रहना तू जिंदगी भर यूं तू जरूरत है मेरी। देना तू साथ मेरा, देना तू साथ मेरा, देना तू साथ मेरा, देना तू साथ मेरा। यार मेरा तू प्यार मेरा तू वजह है जीने की। नसीब से मुझको मिला हम नवा मेरे जीवन साथी। दिल की है तू पहली आरज़ू, ख्वाहिश है तू ही आखिरी। जी ना सकूंगा मैं तेरे बिना, कोई ना तेरे सिवा मेरा, तू ही है दुनिया। देना तू
साथ मेरा, देना तू साथ मेरा, देना तू साथ मेरा, देना तू साथ मेरा। नि सा रे गा रे सा नि सा रे गा रे सा नि सा रे गा रे सा नि रे सा नि दा पा नि सा रे गा रे सा नि सा रे गा रे सा पा पा मा मा गा गा रे सा। खुद से भी ज्यादा तुझको चाहूं, सांसों में मेरे तू ही समाया। दिल की तमन्ना तुझको ही पाऊं, साथ रहे मेरे साया तेरा। देख तू दिल में तेरा है चेहरा, तेरे बिना जग सूना, मैं तुझ बिन अधूरा। देना तू साथ मेरा, देना तू साथ मेरा, देना तू साथ मेरा, देना तू साथ मेरा। सर, हाँ आपको मुझे एक बात बतानी थी। बोलो अंजलि। मेरे और विवेक की शादी की बातचीत चल रही है। विवेक कौन है वो? आपका पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया करता था, वही। वो तो एक मानसिक रोगी है। एक डॉक्टर होकर एक मानसिक रोगी से शादी करना हमारे प्रोफेशन में पहली बार है। मैं विवेक को पहले से जानती हूँ सर। घर वालों ने हाँ बोल दिया है। उन सब के हाँ बोलने के बाद ही मैंने हाँ की है। मतलब एक मानसिक रोगी से शादी करोगी तो क्या हो सकता है, इस बात की कल्पना करी है तुमने? आई एम रेडी टू टेक द रिस्क। समंदर के खिलाफ लड़ना चाहती हो तो फिर लड़ो। दैट इज योर विश। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ जाओ मैडम ये वॉचमैन। लीजिए, आपका कुरियर आया है। उन्होंने कॉल करके कहा था। थैंक यू। विवेक सर और अंजलि मैडम की शादी है, ये सच है क्या? हाँ सच है। आप चिंता मत करो, सारी की सारी तैयारियां मैं संभाल लूंगा। ठीक है वॉचमैन, थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम, चलता हूँ। अंजलि, अंजलि। आओ विवेक, बैठो ना। अंजलि नहीं है क्या? अभी तो नहीं है, एक इमरजेंसी के लिए सुबह ही हॉस्पिटल चली गई। ओह अच्छा, ठीक है, मैं उसे हॉस्पिटल जाके मिल लेता हूँ। कॉफी पीकर जाओ ना। नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक बाय। है। अंजलि को ये बताना होगा कि हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है, इसलिए उसे शॉपिंग पे ले जा रहा हूँ। हाँ, वो आए तो थे। हाँ ठीक है, वहाँ देखो तुम लोग। हाँ, संभाल के। ठीक। Shit! मैं यहाँ इसे बताने के लिए आया था कि हमारी शादी होने वाली है। ये बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसे प्यार किया। लेकिन आज पता चला मुझे कि ये मुझे धोखा दे रही है। अरे धोखा, मुझे धोखा मिला है। भरोसा मत करना, किसी पे भरोसा मत करना। ये लड़कियां सिर्फ धोखा देने के लिए पैदा होती है।
सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर देना। आज इस पागल की पागलपंती खत्म हो जाएगी। आई मिस यू मम्मी, आई मिस यू। अरे यार, इसमें भी आधा लिखा हुआ है। क्या मुसीबत है, इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है। मैं गांव से इंटरव्यू के लिए आया था या ये डायरी पढ़ने के लिए? अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कहानी है या कुछ और। हे भगवान, ओह, इसमें जो लिखा है वो सच है या इसमें लिखा है वो सच है? दोनों डायरी बहुत टेंशन दे रही है यार। लगता है इस टेंशन में मैं पागल हो जाऊंगा यार। इसमें क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस डायरी ने तो मेरे दिमाग की दही कर दी है। लगता है पागल हो जाऊंगा। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। ये सच है या काल्पनिक है? ये विवेक कौन है, ये अंजलि कौन है? कंफ्यूजन है। काल के साए हैं खड़े, कौन कब तक इनसे लड़े, ना कोई काल से बच सके। मनोरथा बचो जरा, मनोरथा बचो जरा, मनोरथा बचो जरा, मनोरथा बचो जरा। क्या विवेक खूनी है या फिर अंजलि का सच में खून हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कंफ्यूजन। जीवन का ये जंजाल कोई ना समझ सका है, कौन दुश्मन किसका कोई ना ये जाना। जो भी आएगा जाल में फंसेगा, वापस ना जाएगा। मनोरथा बचो जरा, मनोरथा बचो जरा। What? 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 क्या यार, ये दोनों डायरियां मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। इस टेंशन में अब कौन आ गया? अरे अच्छा हुआ भाई तुम भगवान की तरह आ अरे गए। क्या कर रहा है पहले यार मुझे तू? ये बताओ अंजलि मरी है जिंदा है? मैं अरे बहुत बताओ ना। थक गया हूँ, पहले नहा कर आता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ओके ठीक है, मुझे जाने दे बता, मुझे। विवेक जेल में अरे है मत कर या फिर ऐसा। मर गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। बकवास मत कर, हट। परेशान कर रहा है फालतू अरे में। यार आप समझ क्यों नहीं रहे देख हो? मुझे पहले नहा लेने दे, उसके बाद हम आराम से बैठकर बात करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछता हूँ भाई जी, आप नहीं बोलो ना, बताओगे बाद तो में मैं बात पागल हो करेंगे। जाऊंगा। अभी हट। प्लीज बैठिए भाई। अरे क्या प्लीज कर रहा है बैठिए, तू? बैठिए बैठिए। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं टेंशन में रहूंगा। इसमें जो है वो सच है या इसमें जो है वो सच है? बोलो ना भाई प्लीज। तुझे देखे तो ये नजरे ला ला ला। क्लाइमेक्स टाइम आ गया है। क्लाइमेक्स पढ़कर खत्म करने की सोचा तो ये डायरी नहीं मिल रही है। कहाँ रखी थी मैंने, याद ही नहीं आ रहा।
यहाँ तो नहीं रखी होगी। मैं अंदर क्यों रखूंगा ठंडी होने के लिए? अरे रे, इधर देखता हूँ। यहाँ देखो कहाँ रख दी मैंने। वहां से यहाँ पक्का वो लेकर गए होंगे। एक रंग की 2 डायरी, पता नहीं कौन आ गया। सर वो मेरे पास एक क्राइम स्टोरी है, लिख कर देता हूँ बोला था मैंने, तो आपने मुझे एक डायरी बुक दी थी। डायरी बुक? वहां क्या खड़े हो, यहाँ पर आओ। सर 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 सुनिए सर। सर मेरे पास एक क्राइम स्टोरी है सर, अगर आप एक चांस देते हो तो लिख कर दे दूं क्या? बहुत अच्छी है सर। पर किस टाइप की कहानी है? सस्पेंस थ्रिलर है सर, बहुत ही सुपर है सर। अगर आप सुनोगे तो बहुत पसंद आएगी आपको, सच कह रहा हूँ। लिख के दे दूं? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें डायरी खरीद कर देता हूँ, उसमें मुझे कहानी लिख कर दे देना, ठीक है? ओके सर। हे ऊपर वाले, आज मेरी प्रोड्यूसर से मीटिंग है, बस मेरा काम पूरा हो जाए, मुझे आशीर्वाद दो भगवान। ए वॉचमैन, वॉचमैन, यहाँ आओ। सर ये की रख लो। हाँ मेरे गांव से चंदू नाम का लड़का आएगा, ओके सर, उसको ओके। दे देना, ठीक है ठीक है? सर। मैं चलता हूँ। सर वो मेरे पास एक क्राइम स्टोरी है, आपको लिख कर दूंगा, वो कहा था ना। हाँ यार, तुम्हारी स्टोरी कंप्लीट हो सर गई वो है क्या? कंप्लीट हाँ? तो नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करके अच्छे से लिख रहा हूँ सर, आपको पसंद ठीक आएगी है, सर। अगर मुझे पसंद आई तो मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा, ओके? ठीक है ना? ओके सर, ओके। अच्छे से लिख कर दूंगा सर। मैं तुम्हें एक डायरी दे रहा हूँ। ओके सर। जब तक मैं वापस आऊंगा उसमें पूरी कहानी लिख कर दे देना। ये लो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है ओके? सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन। क्या हुआ माँ जी? मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ, काम ठीक है, माँ वाली जी। आएगी तो उसे चाबी दे देना। ये लो ठीक है माँ जी, चाबी। ठीक है। छाव के लिए पेड़ के नीचे जाकर बैठा तो चिड़िया परेशान करने लग गई। कहानी लिखने के लिए अच्छा समय मिला है आज। अरे वाह, अच्छी जगह मिली है, आज कहानी शुरू कर देता हूँ। पूरे 10 सालों के बाद फिर से लिखने जा रहा हूँ। डायलॉग्स लक्ष्मी पटाखे की तरह फटाफट आने चाहिए। पता नहीं सब्जेक्ट में कुछ दम नहीं लग रहा है, एक दम मारूंगा ना करेक्ट आ जाएगा। हाँ। स्टोरी ऐसी लिखनी है जिसमें दम हो। इसमें एक मदर का सेंटिमेंट रखेंगे ना तो अच्छा वर्कआउट हो जाएगा, सुपर रहेगा ये। मदर सेंटिमेंट ऐड करता हूं। स्टोरी लिखना ही मेरा बिजनेस है, लेकिन आज पीना भी मेरा वीकनेस है। कोल्ड हो जाने दो पहले, बाद में लेता हूं। मैं कैसे भी करके इस स्टोरी का क्लाइमैक्स लिख कर ही रहूंगा। अंदर की चिल्ड बियर एक बार मार लूंगा ना तो अंदर से फटाफट डायलॉग्स बाहर आएंगे। धत, इस लाइट को भी इसी समय पर जाना था क्या? मेरे लिए सेकंड हाफ बहुत इंटरेस्टिंग था। हेलो हेलो, लगता है इसको सुनाई नहीं देता।
कुछ बोलेगा भी? कौन हो तुम? मोस्टली लगता है आपका लड़का उसे लेकर आया है, और वो मुझे दे देता ना तो आज क्लाइमेक्स खत्म करके आपको देता। डायरी दे मुझे। इसकी लिखी हुई कहानी है। हाँ। सर वही है। क्लाइमेक्स की बात कर रहा है। ये लो। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा ही क्लाइमेक्स बचा हुआ है, मैं उसको भी लिख कर दे दूंगा सर, आप बाद में पढ़ लेना। क्लाइमेक्स भी नहीं चाहिए ना तेरी कहानी चाहिए, तू जा भाई। चलता हूँ सर। अब तेरी समझ में ये कहानी आई कि नहीं आई? दरअसल मुझे वो कहानी क्या है पता चल गई है, लेकिन इस डायरी में जो है वो सच है या काल्पनिक? बाप रे कितनी धूप है। मैडम नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आजकल दिखाई नहीं देते। शूटिंग में बिजी था मैम। बहुत बिजी हैं लगता। आपको तो पता है, शूटिंग में लोकेशन देखो, यूनिट को संभालो और भी बहुत सारे काम हो, बस उसी में बिजी था। ठीक है, तो आपकी कहानी कहाँ तक पहुँची? अरे कहानी छोड़िए, आपका बेटा विवेक कैसा है आजकल? विवेक ठीक हो रहा है, लेकिन आजकल उसका बर्ताव मुझे समझ नहीं आता है। कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है और कभी कभी बहुत दुख में रहता है। क्यों है ऐसा समझ नहीं आता। चाकू देख के अजीब सा बिहेव करता है। मेरा चेहरा देखकर कभी कभी खुश रहता है, कभी कभी किसी और भाव में रहता है। अचानक से मुझे देखकर डर जाता है। ऐसा क्यों करता है वो? लेकिन जैसा भी है, मेरा बेटा है वो। इंसान के लिए सबसे जरूरी होता है पेशेंस, और एक माँ ने अपने बेटे के लिए जो कुछ भी कहा है, मैंने उस पर ही कहानी लिखी है। आपने जो लिखा है वो कहानी है, ये मैं समझ गया, लेकिन अंजलि का क्या हुआ? विवेक हॉस्पिटल में है या मर गया है? और उसकी मम्मी का क्या हुआ? मुझे ये सब कुछ जानना है। आखिर इसका क्लाइमेक्स क्या है? अरे क्लाइमेक्स तेरे हाथ में है। मेरे हाथ में है? अगर तू शांति से इसे पढ़ेगा तो आखिर में तुझे सब समझ में आ जाएगा। आखिर में? मैं भी सुबह से इन पन्नों को पलट पलट कर पागल हो गया हूँ। ठीक है, मैं क्लाइमेक्स पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़। विवेक, विवेक, किस सोच में डूबे हो तुम? डॉक्टर मेरा सेल फोन कहाँ है? मम्मी, डॉक्टर मेरी मम्मी कहाँ है? ये लो। ये क्या है डॉक्टर? जहर। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये देकर आप मुझे मारना चाहते हैं क्या? ये पी के मैं मर जाऊंगा? आखिर करना क्या चाहते हैं आप? आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फिर तुमने मरने की कोशिश क्यों की? मरने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं विवेक। पहाड़ के ऊपर से गिरकर मर सकते हो, गले में रस्सी बांधकर मर सकते हो, टेरिस से गिरकर मर सकते हो, ट्रेन के नीचे आकर मर सकते हो, लेकिन हाथ काट कर मरने की कोशिश क्यों की तुमने? डॉक्टर ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। आप कुछ नहीं जानते हैं। उस अंजलि ने मेरे साथ क्या किया है। मैं उससे मिलने गया तो पता है क्या हुआ था? देखो, अंजलि के ऊपर बेकार का शक मत करो तुम। तुम्हें सिर्फ आधा सच ही पता है। उस दिन क्या हुआ ये तुम्हें नहीं पता है विवेक। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तुमने उसे शक की नजरों से देखा है विवेक। गलती कर रहे हो विवेक। अगर आज अंजलि नहीं होती तो तुम जिंदा ही नहीं रहते। यहाँ क्या हुआ है वो सब मुझे पता है। क्या हुआ मुर्गेश, रो क्यों रहे हो? तुम 90% रिकवर हो गए हो। ये तुम्हें भी समझ में आ रहा है ना? लाइफ बहुत चेंज हो गया है, ऐसा लग रहा है ना? और कुछ ही दिनों में यू विल बी। मुर्गेश रिलैक्स, रो मत मुर्गेश। यू विल गो। मुर्गेश, सिस्टर, मुर्गेश, क्या हुआ मुर्गेश? मुर्गेश, हे मुर्गेश, सांस लो मुर्गेश। शिट, सिस्टर, उठ जाइए मुर्गेश। सिस्टर। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ एक सर, मिनट में बात अंजलि? करता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? डॉक्टर अंजलि का रूम कौन सा सीधे है? चले जाओ, सीधा सामने है की ना? तरफ। ओके, थैंक यू। ओके। डॉक्टर अभी बताइए ना डॉक्टर कि मेरी मम्मी कहाँ है डॉक्टर? और अंजलि? तुम्हारी मम्मी
तुम ठीक हो जाओ। इसके लिए वो कितनी प्रार्थना कर रही हैं। किसी भी भगवान को उन्होंने नहीं छोड़ा है। अंजलि, वो तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। डॉक्टर, मेरी गलती मुझे समझ में आ गई है डॉक्टर। डॉक्टर, आई प्रॉमिस यू डॉक्टर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा डॉक्टर। खाने को कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता था। भाई 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 सेव, संतरा या फिर केला देता तो। अब इसे कैसे खाऊं? अनार दे दिया, कंजूस कहीं का। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तू अच्छा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आऊंगी, ऐसी मन्नत मांगी थी। अच्छा, ये बात है। विवेक, इस मंदिर में ना, अगर तू ये धागा इस पेड़ के आसपास बांध देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ लेकर आई हूँ। चल इसे बांध दे। ठीक है माँ। ये ले बेटा, आजा। मेरा मोबाइल कहाँ है? माँ, हाँ? मैं 1 मिनट में आता हूँ। आजा बेटी। मैं कैसे खाऊं इसे? भैया 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 सुनिए, थोड़ा इस छिलके को निकाल कर देंगे क्या? 1 मिनट। जहाँ खून हुआ था उस जगह पर मिला हुआ चाकू है ये। थोड़ा सा काट कर दे दो ना भैया। विवेक, विवेक!